जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने इस बुक से टोटल 17 सेट का डिस्कशन किया है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं, ये आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है और पिछले बार 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अस्त्र का शस्त्र दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। शोक का खेद, उपयुक्त का उपर्युक्त, जबकि संदेह का यहाँ पर अधिक दिया हुआ है, ये गलत है। संदेह का होगा निसंदेह, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये शब्द युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पर जो होता है समान होते हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास का अगर समास विग्रह करें तो बीच में क्या होता है, और होता है। जैसे कि माता पिता की बात करें, इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता। रात दिन का क्या होगा, रात और दिन। सीता राम का क्या होगा, सीता और राम। जबकि दशापति जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर बताते चलिए। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो साथियों, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची होगा झंझा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, झंझा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द को चुनिए। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। सज्जन का विलोम क्या होगा, दुर्जन। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प को छांटिए। तो यहाँ पर देखिए अनुग्रहित बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे शुद्ध लिखा गया है, तो अनुग्रहित, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुग्रहित है, यहाँ पर क्या है, अनुग्रहित, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे हाँ में हर्षी का लगा है, हर्षी का नहीं होगा, दुर्गी का होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अनुग्रहित, इसमें भी हर्षी का है। तो बचा ए और बी। तो देखिए अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, इस प्रकार से, ठीक है, होता है, ना कि ये होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, कौन सा है। चलिए सबसे शानदार क्वेश्चन है, बताइए। देखिए पीछे हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तब आपको आंसर करना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे कहाँ पर है, मिजोरम में। फर्स्ट नंबर पर आता है परसेंटेज में मिजोरम, और सेकंड नंबर पर कौन आता है परसेंटेज में, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आपका अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। तो भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, यानी कि क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है, तब हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे मध्य प्रदेश को। लेकिन परसेंटेज में पूछे तब आपका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पर, लेकिन फर्स्ट नंबर पर है मिजोरम। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो यही मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, भोपाल। और भोपाल में एक गैस दुर्घटना घटित हुई थी, कब, तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को।
वो डेट है 3 दिसंबर 1984 का। ठीक है, इस डेट को जाना जाता है भोपाल गैस त्रासदी घटना के रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में MIC लिखा जाता है। और कंपनी का नाम क्या था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से बोला गया है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऐसे तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH-44, जिसका पहले नाम था NH-7। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा पूछे तो ये हो जाएगा NH-2। इसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। ठीक है, और NH-1 की बात करें तो इसकी लंबाई 535 किलोमीटर है। NH-2 की लंबाई 1214 किलोमीटर है। ठीक है, NH-3 की लंबाई कितना है? तो NH-3 का लंबाई हो जाएगा 427 और NH-4 का है कितना? तो 230। तो सबसे लंबा इसमें से हो गया आपका 1214 NH-2। लेकिन सबसे लंबा पूछे बिना ऑप्शन से तो NH-44 हो जाएगा। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो भारत का अगर नक्शा देखेंगे तो गुजरात तो आंसर होगा नहीं, यानी कि पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है चारों में से जो चारों ओर से किसी न किसी राज्य से घिरा हुआ है। तो गुजरात देखिए तट में आता, ये तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश भी तट में आ जाता है, जिसके किनारे समुद्र है। और केरल तो होगा नहीं। ठीक है, केरल भी समुद्र के किनारे आता है। तो बचा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है चारों ओर से किसी न किसी राज्य से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश लगता है। मैप को अगर देखेंगे तो शायद इसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, गुजरात भी आता है और राजस्थान भी आता है। ठीक है, यानी चारों साइड से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का हृदय भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे हिंदुस्तान का हृदय किस राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे राजस्थान। निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? यानी पांडिचेरी, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता, इन सभी नगर के संस्थापक यहाँ पर दिया हुआ है। तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो कलकत्ता के बारे में बताया था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चारनाक ने। किसने किया था? जॉब चारनाक ने। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन ही गलत है। बाकी ये सभी आपका क्या है? सही दिया हुआ है। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई? ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था 2024 में बिहार पुलिस में। ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछे कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, जिसे शाहजहां ने नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था। अगर आपसे पूछे कि शाहजहां ने किसे, यहाँ पर लिख देते हैं, नादिर उल अस्र की उपाधि किसे दिया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को। ठीक है, और उस्ताद अहमद लाहौरी की बात करें, इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? जो मेन मिस्त्री था वो था उस्ताद ईसा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको दोनों आंसर याद रखना है। उस्ताद ईसा मुख्य मिस्त्री था और जो इसके वास्तुकार थे डिजाइन वाला वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में जो मिले वो आपको आंसर करना है। हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड क्या है? तो देखिए ग्रीनलैंड की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो अगर आपसे पूछे बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अच्छा, द्वीप और
प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है? तो मान लीजिए ये भूमि का एरिया है और अगर इसके चारों ओर पानी है, चारों और अगर समुद्र है तो ये द्वीप कहलाएगा। लेकिन कोई ऐसा भूमि है जिसके 3 ओर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, ऊपर पानी नहीं है, तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा। जैसे भारत का नीचे साइड का मैप देखेंगे तो इधर अरब सागर, हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी, ऊपर क्या है? अलग अलग राज्य है, यानी कि 3 ओर जल से घिरा है तो ये प्रायद्वीप है, और जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसको कहते हैं द्वीप। तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ग्रीनलैंड की बात करें तो ये अपने क्षेत्रफल का 80% भाग जो है ये बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बड़ी बर्फ चादर, इसी को ग्रीनलैंड बोला गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? चलिए, इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, बहुत बार ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में। इसका सही जवाब है 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। चलिए, आज जो है क्लास को जल्दी समाप्त करेंगे, इसलिए फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए, और क्लास खत्म होने के बाद इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा बैच में, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिए 9631887058, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके आपको कुछ भी चाहिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, बिहार पुलिस का शॉर्ट नोट्स या स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा धर्म साधना। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं देंगे, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन सा सत्र होता है ये सब आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, अधिकतम पूछे तो ऐसा कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम की बात करें तो आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के योग्य तभी माना जाएगा जब उम्र 35 वर्ष हो, यानी मिनिमम 35 होना चाहिए, मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, और इन्होंने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था नेतृत्व किया था। आगे देखिए, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? आंसर हो जाएगा सरोद। अली अकबर की बात करें तो अली अकबर खान मैहर घराने, कौन सा घराने से संबंधित था? मैहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और सरोद बजाते थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आपको याद होगा वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। कई बार बता चुके हैं वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इस युद्ध में फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ता है और भारत में उसका वर्चस्व जो है पांडिचेरी तक ही सीमित रह जाता है। तो बोला गया किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई, जो कि 1760 में हुआ था। किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? चलिए बताइए। तो क्लास में कई बार बता चुके हैं भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया और जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया, ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को 1990 में दिया गया है, ठीक है। और किसके शासन के दौरान? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जनता दल सरकार, JD सरकार के शासनकाल में दिया गया था 1990 में। आप लोग कमेंट करके बताइए जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था, ये बता चुके हैं आपको। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
और साथियों आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जैसे कि अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, आप लोग बताइए कमेंट करके। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाद में हम चेक करेंगे, अगर आपका आंसर सही होगा तो उसमें लाइक कर देंगे, ठीक है। तो बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है। और दूसरे स्थान पर आ जाएगा गया। तो देखिए यहाँ पर गया दिया है, पश्चिमी चंपारण तो है नहीं। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। लेकिन जनसंख्या में नंबर 1 पूछे तो आप लोग बताइए कौन होगा। चलिए आगे देखिए, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? इस बार जो 2024 में पूछा गया था, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, ये पूछा गया था। तो डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1773 को होती है ये घटना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय करके विरुद्ध एक विरोध था, बोस्टन टी पार्टी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? देखिए बोस्टन टी पार्टी में हुआ क्या था, 16 दिसंबर 1773 को, ठीक है, चाय से लदा जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आकर लगा था। तो कुछ औपनिवेशिकों ने क्या किया था, रेड इंडियनों के वेश में चाय का जो पेटी होता है 340 पेटी को चाय समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है। 340 पेटी का जो चाय था समुद्र में फेंक दिया था। इसी घटना को बोला जाता है बोस्टन टी पार्टी की घटना। तो ये जो था चाय कर के विरुद्ध एक विरोध था। तो आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। और सभी का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखिए, IRDP किसके दौरान प्रारंभ किया गया था? हिंदी में बोलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और ये जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो ये सब हल्का क्वेश्चन है। वेद टोटल 4 है और वेदों की ऋचाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। टोटल 6 वेदांग है। कितने हैं? 6। कौन कौन सा है? तो नाम भी याद रखना जरूरी है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। 3 हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। चौथा निरुक्त, छंद, ज्योतिष। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। ये 3, शिक्षा, कल्प, व्याकरण 3, निरुक्त, छंद, ज्योतिष 3। 3 और 3 6। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक गति से चलती है और इनकी गति जो है लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। तो भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों का रिकॉर्ड होता है। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। बांग्लादेश का जो ध्वज है आपने देखा होगा, बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है 17 जनवरी 1972 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। 1972 को। इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये भी सही है। इस बांग्लादेश का जो ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, ये गलत है, ठीक है। 5:3 है। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई चौड़ाई पूछे 3:2, चौड़ाई लंबाई पूछे तो 2:3, उल्टा, ठीक। बाकी मध्य चक्र की त्रिज्या, लंबाई का 5वां, ये सब सही है। केवल यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन ही गलत है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है?
देख सकते हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद। बॉलीवुड हिंदी फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, इसमें धनबाद को वासेपुर बताया गया है। यह फिल्म जो है किस पर आधारित है? तो कोल माफिया पर आधारित है। कोल यानी कि कोयला। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया है? इसका आंसर है बिहार। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बिहार। आगे देखिए, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी देश का विकास जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय से, ये तो होगा ही, उसके औसत साक्षरता स्तर से ये भी होगा, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, यानी कि सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट उद्योग हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, ये सभी किस सेक्टर में आएगा? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक? फिर से रिपीट कर देते हैं, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, ठीक है, ये सभी बिजली गैस किस सेक्टर में आता है? बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अब मनरेगा, पहले नरेगा बोला जाता था लेकिन अब बोलते हैं मनरेगा। तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? बताइए। ये क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 100 दिन। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है एक वर्ष में। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहां पर सही है। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत से बेहतर कार्य किया है, यहां पर हो जाएगा श्रीलंका। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है, यानी कि अगर नए राज्य का गठन करना है तो ये कौन कर सकता है? तो ये सब काम जो है हमने पॉलिटी क्लास में बताया है, संसद के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नए राज्य के गठन के लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ता है दोनों सदनों में, और वो प्रस्ताव दोनों सदनों से पास होना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? तो ये सब क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं, आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51। यहाँ पर आयरिश दिया हुआ है, आयरिश यानी कि आयरलैंड। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बताइए आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं?